हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। मैं शोभित सर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटरपुर में। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग हिंदी पढ़ रहे थे। आई होप आप सबका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा हुआ होगा। हम लोगों ने बहुत ही अच्छी अच्छी तैयारी साथ में की थी। अब हम लोग आपके आगे के लिए न्यू वीडियोस प्रोवाइड करा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो अब हम लोग अपने न्यू कंपटीशन लेवल के एग्ज़ाम्स के लिए न्यू टॉपिक बिल्कुल फ्रेशली उठा रहे हैं। अब किसी जिस भी एग्ज़ाम के लिए हम लोग तैयारी करेंगे वो कंप्लीट भी पूरा हो जाएगा। और चलिए तो शुरू करते हैं। आज हम लोग का एकदम बिल्कुल न्यू टॉपिक रहेगा। तो आज हम लोगों का टॉपिक है तत्सम तद्भव शब्द। आई होप आप सभी लोगों ने पढ़े होंगे तत्सम तद्भव शब्द। तत्सम क्या होते हैं, तब तद्भव क्या होते हैं। जैसे तत्सम में होता है, क्या बोलते हैं, दुग्ध बोला जाता है। तत्सम तद्भव में दूध बोला जाता है। ये सब चीज़ तो पढ़ी होगी, पर क्यों क्या होता है, कैसे होता है, ये चीज़ आप लोगों ने आई होप नहीं पढ़ी होगी। तो आज हम लोग बिल्कुल स्टार्टिंग से कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर, क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे। तो आई होप आप लोग को पूरा समझ भी आएगा। तो वीडियो को पूरा स्टार्टिंग से एंड तक ध्यानपूर्वक देखिएगा, जिससे आप लोग को पूरा वीडियो क्लियर हो जाए। आप लोग को दोबारा वीडियो देखना ना पड़े। आप लोग देख सकते हैं और इसके क्लास के तुरंत बाद पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं तत्सम शब्द होते क्या है। तत्सम होते क्या है। तो देखिए, तत्सम का हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है, संधि विच्छेद। अभी आप लोगों को संधियाँ भी पढ़ानी, दीर्घ संधि, अयादि संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, बहुत सारी संधियाँ हैं। फिर उसी के अंतर्गत द्वंद्व संधि, बहुत सारी संधियाँ हैं, वो तो अलग मैटर है। पहले देखते हैं ये तत्सम और तद्भव होता क्या है। तो शुरू करते हैं। तत्सम का हम लोगों ने किया है संधि विच्छेद। तत्सम, तो तत्सम शब्द का अर्थ है उसके समान। सबसे पहले इसका अर्थ देखते हैं, शाब्दिक अर्थ। तत्सम शब्द का अर्थ है उसके समान। क्या है, तत्सम शब्द का अर्थ है उसके समान। तत् प्लस सम, अर्थात संस्कृत के समान। क्या है इसका अर्थ, अर्थात संस्कृत के समान। जैसे सुनिएगा, हिंदी में अनेक शब्द होते हैं जो संस्कृत से बिल्कुल सीधी तरह वहाँ से ही उठा लिए जाते हैं और हिंदी में कर लिए जाते हैं, यूज़ किए जाते हैं, और आज भी उसी रूप में प्रयोग किए जा रहे हैं। अतः संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों अतः संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे अग्नि हो गया, वायु हो गया, माता पिता प्रकाश सूर्य आदि। तो एक बार फिर से सुन लीजिए। तत्सम शब्द का शाब्दिक अर्थ है उसके समान। क्या है, उसके समान, अर्थात संस्कृत के समान। ठीक, ये तो हम लोगों का शाब्दिक अर्थ हो गया। तत्सम का क्या शाब्दिक अर्थ है, उसके समान अर्थात संस्कृत के समान। ये हम लोगों ने शाब्दिक अर्थ देखा, प्लस ये संधि विच्छेद देख लिया। अब थोड़ा सा एक तरह से परिभाषा देख लेते हैं, क्योंकि परिभाषा पूछी नहीं जाती इसलिए मैंने लिखा नहीं, लेकिन आप लोग गौर से एक बार सुन जरूर लीजिए। देखिए, हिंदी में अनेक शब्द जो हैं संस्कृत से सीधे आए हैं और आज भी उसी रूप में प्रयोग किए जा रहे हैं। अतः संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं, संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे अग्नि, वायु, माता पिता प्रकाश, पत्र, सूर्य आदि। तो ये है हम लोगों का तत्सम। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा तत्सम क्या है। इसमें अगर सिंपल वर्ड्स में कहें तो हम लोग संस्कृत से सीधे उठा के डायरेक्टली हिंदी में यूज़ करने लगते हैं। ये है हम लोग का तत्सम का। ठीक, आई होप समझ गए होंगे आप लोग। अब हम लोग बात करने वाले हैं किसकी, अब हम लोग बात करते हैं तद्भव की। तद्भव भी तो जरूर, जब तक एक चीज़ पढ़ेंगे तब तक दूसरी भी तो क्लियर होनी चाहिए। तो सेकंड है हम लोग का तद्भव। क्या है, तद्भव। तद्भव का भी हम लोगों ने यहाँ सबसे पहले किया है संधि विच्छेद। तद्भव शब्द का शाब्दिक अर्थ है, तद्भव शब्द का शाब्दिक अर्थ है उससे होना। क्या है, उससे होना, अर्थात संस्कृत शब्दों से विकृत होकर बने शब्द। अब यहाँ विकृत का क्या अर्थ है, यहाँ पे जैसे ये वर्ड यूज हुआ विकृत, तो इसका विकृत का अर्थ क्या है। विकृत का यहाँ पे अर्थ होता है परिवर्तित होकर, परिवर्तित। विकृत का यहाँ शब्द है परिवर्तित, पेंसिल से लिख दिया जिससे आप लोगों को ध्यान रहे। तो तद्भव शब्द का अर्थ है उससे होना, और तत्सम का क्या था, उसके समान। तो दोनों चीज़ों में अंतर है, आप लोग ध्यान से पूर्वक देखते रहिएगा और समझते भी रहिएगा। तो तद्भव शब्द का अर्थ है उससे होना, तत्सम शब्द का अर्थ है उसके समान, अर्थात संस्कृत शब्दों से विकृत होकर बने शब्द। तो चलिए इसकी भी परिभाषा पे एक नज़र डाल लेते हैं। आप लोग गौरपूर्वक सुनिएगा ध्यान से, क्योंकि परिभाषा इंपॉर्टेंट नहीं होती है, फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ जिससे आप लोगों को कोई भी पॉइंट ना रहने पाए। तो देखिए, तद्भव शब्द का अर्थ है उससे होना, अर्थात संस्कृत, उससे होना अर्थात संस्कृत शब्दों से विकृत होकर, अर्थात परिवर्तित होकर। क्या होगा, विकृत होकर या परिवर्तित होकर बने शब्द। तो सुनिए, हिंदी में अनेक शब्द ऐसे हैं जो निकले तो संस्कृत से ही हैं। बहुत सारे शब्द हैं जो संस्कृत से ही, सब अर्थात सब भाषाओं की जननी संस्कृत को ही माना जाता है। इसी हिसाब से हिंदी में अनेक शब्द ऐसे हैं जो निकले तो संस्कृत से ही, पर प्राकृत अपभ्रंश पुरानी हिंदी से गुजरने के कारण बहुत बदल गए हैं।
अतः संस्कृत से जो शब्द प्राकृत, अपभ्रंश, पुरानी हिंदी आदि से गुजरने के कारण आज परिवर्तित रूप में मिलते हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। तो आप लोग आई होप समझ गए होंगे, एक बार फिर से देख लेते हैं। जैसे संस्कृत शब्दों से विकृत होकर बने शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। हिंदी में अनेक शब्द ऐसे हैं जो निकले तो संस्कृत से ही हैं, पर प्राकृत, अपभ्रंश, पुरानी हिंदी से गुजरने के कारण बहुत बदल गए हैं। अतः संस्कृत के जो शब्द प्राकृत, अपभ्रंश, पुरानी हिंदी आदि से गुजरने के कारण आज परिवर्तित रूप में मिलते हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे एक शब्द हम लोगों का है, मैंने लिखा तो नहीं है, आई होप मुझे लिखना चाहिए था। देखिए ये मैं एक पेज ले लेता हूँ, उस पर लिख के आप लोगों को बताता हूँ। माइक थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ। हाँ, अब आप लोगों को बताता हूँ। एक मैं यहाँ लिख लेता हूँ सबसे पहले संस्कृत, ठीक, संस्कृत लिख लिया। और दूसरा मैंने लिखा प्राकृत, संस्कृत, फिर प्राकृत, एंड देन मैंने लिखा हिंदी। 3 मैंने चीज़ें लिखी, आप लोग देख सकते हैं, संस्कृत, प्राकृत, हिंदी। रफली आप लोगों को समझाने के लिए बताया जा रहा है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। तो अच्छा, इससे पहले एक बार समझ लीजिए परिभाषा। हिंदी में अनेक शब्द ऐसे हैं जो निकले तो संस्कृत से ही है। बताया संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है, पर प्राकृत, अपभ्रंश, पुरानी हिंदी से गुजरने के कारण बहुत बदल गए हैं। अतः संस्कृत के जो शब्द प्राकृत, अपभ्रंश, पुरानी हिंदी आदि से गुजरने के कारण आज परिवर्तित रूप में मिलते हैं, तद्भव शब्द कहलाता है। अर्थात जैसे जो पुराने शब्द हैं संस्कृत के, वो प्राकृत, अपभ्रंश, पुरानी हिंदी से चेंज होने के बाद आज परावर्तित रूप में मिलते हैं, परिवर्तित हो गए हैं, तो उन्हीं को हम लोग तद्भव शब्द के नाम से जानते हैं। यह संस्कृत में एक होता है उज्ज्वल, ठीक, उसको प्राकृत रूप में लिखते हैं हम लोग उज्जल, ठीक, और हिंदी में हम लोग लिखते हैं उजला। ये तीनों एक ही हैं, ये थोड़ा मिस्टेक हो गई है। तो इससे आप लोगों को थोड़ा समझ में आया होगा, आई होप समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो अभी चलिए और एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल की कमी थोड़ी हम लोगों के पास, बहुत सारे एग्जांपल हैं। जैसे एक शब्द होता है कर्पूर, नेक्स्ट है कपूर, थर्ड है कपूर, हस्त है, हथ है, फिर है हाथ। अब आप लोग तो समझ गए होंगे तद्भव शब्द है क्या। अब तो आप लोग पूरी तरीके से समझ गए होंगे तद्भव शब्द क्या है। तो देखिए, जैसे संस्कृत में शब्द होता है उज्ज्वल, उज्ज्वल होता है, परंतु मैंने उज्ज्वला कर दिया, उज्ज्वला भी कर सकते हैं, वैसे उज्ज्वल ज़्यादा सही है आप लोगों के लिए, उज्ज्वल, ठीक। जो जैसे उज्ज्वल है, जैसे कहा जाता है कि किसी का जन्मदिन होता है तो हम आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं, उज्ज्वल स्वास्थ्य की कामना करते हैं, तो उज्ज्वल ये संस्कृत से हम लोगों का लिया गया है। फिर इसको प्राकृत रूप में लिखने लगे उज्जल, और फिर हिंदी में आते आते अपभ्रंश होकर अब क्या बन गया उजला। फिर नेक्स्ट है कपूर हम लोगों का। कपूर हम लोग नॉर्मल वे में हम लोग यूज़ ही करते हैं, हम लोग इतना थोड़ी वो देखते हैं। तो जैसे कपूर है तो इसको सबसे पहले संस्कृत में इसको कहा जाता था कर्पूर, फिर इसको कहा गया कपूर, अब हिंदी में इसको क्या है कपूर। अब संस्कृत में हम लोग पहले हाथ को क्या कहते थे हस्त, फिर क्या हुआ हथ, फिर हो गया हाथ, मतलब हस्त से हुआ हथ, फिर हो गया हाथ। देख सकते हैं आप लोग कितना डिफरेंस आ गया है। यही है अंतर तत्सम और तद्भव का। आई होप आप लोग पूरी तरीके से समझ गए होंगे तत्सम और तद्भव का डिफरेंस। तो चलिए कुछ तत्सम और तद्भव शब्द आज हम लोग देख लेते हैं आज के वीडियो में, जो कि हम लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो देख लिया था हम लोगों ने तद्भव शब्द का अर्थ है उससे होना, अर्थात संस्कृत शब्दों से विकृत होकर बने शब्द। जैसे बताया अभी उजला, आपको बताया कहाँ से बना उज्ज्वल से हुआ, उज्ज्वल से कहाँ पहुँचा उज्ज्वल पे पहुँचा, फिर कहाँ पहुँचा उजला पे पहुँचा। फिर ये कपूर, कपूर कहाँ से पहुँचा कर्पूर था, फिर क्या हुआ कपूर हुआ, फिर कपूर बन गया। ये सांझ है, ठीक, ये कहाँ से बना संध्या बोला जाता था, फिर संझा हुआ, फिर सांझ हो गया। हाथ का भी मैंने आपको बताया, हाथ का क्या था हाथ का हस्त था, फिर हथ हुआ, फिर हाथ हुआ, फिर सूरज, सूरज का पहले था सूर्य, सूर्य से फिर सूरज हुआ। ये 4 तो मैंने आपको अभी बताया कि नहीं, उजला भी बताया, कपूर भी बताया, सांझ भी बताया, हाथ भी बताया। ये चारों मैंने आप लोगों को ये देखिए एक्सप्लेन भी करके बताया कि संस्कृत से कैसे प्राकृत पहुँचे, फिर प्राकृत से कैसे हिंदी में आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताया है। तो आई होप आप लोग को तत्सम और तद्भव तो पूरी तरीके से समझ आ ही गए होंगे। तत्सम और तद्भव होते क्या है, कैसे अपभ्रंश हुए, कैसे प्राकृत हुए, सब चीज़ें आप लोग समझ चुके होंगे बहुत अच्छे से।
तो चलिए अब आज हम लोग थोड़े से देख लेते हैं आ वर्ड के, आ वर्ड से रिलेटेड तत्सम और तद्भव शब्द आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट देखेंगे। जैसे फर्स्ट है अकार्य, इसका अर्थ भी जानना जरूरी है, एक एक का अर्थ जानेंगे वरना अर्थ तत्सम का नहीं जान मिलता है, क्योंकि ये होते एक तरह से संस्कृत के समान है। तो अकार्य का मतलब होता है अकाज, मतलब बिना कार्य के। तो अकार्य से क्या हो गया अकाज, कार्य को काम कहा जाता है, ठीक। तो काम से बन गया अकाज। फिर नेक्स्ट है हम लोगों का अग्रपद, क्या है अग्रपद। तो ये अग्रपद है जो जैसे आगे चलता है, अग्र मतलब आगे का, पद पद मतलब पैर जो आगे चलता है उसी को तो कहा जाता है अग्रपद। तो इसको अगुआ के तौर पे यूज़ करते हैं। जैसे कहा जाता है गाँव में तुम तो बड़े अगुआ हो या बहुत अगुआकार हो, मतलब बहुत आगे चलते हो। तो ये कहाँ से आया है अग्रपद से। जैसे कोई कहे कि तुम बहुत अगुआ हो तो इसको सम्मान समझिए, क्योंकि अग्रपद से आया है कि आप ही किसी चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। फिर नेक्स्ट हम लोग का अज्ञान, क्या है अज्ञान, जिसको हम लोग कहते हैं अजान या अनजान। जैसे कोई व्यक्ति है, पढ़ा लिखा व्यक्ति है, उससे कोई भूल हो जाती तो वह कहता क्या, मुझे क्षमा करें मुझसे अज्ञानतावश यह कार्य हो गया, मुझे क्षमा करें मुझसे अज्ञानतावश यह कार्य हो गया, ठीक। वही कोई ऐसे ही है जिसको इतने नॉलेज नहीं, वो कहता मुझसे अनजाने में हो गया, या कहता अजाने में काम हो गया, ठीक, गलती से काम हो गया, मतलब वही है, यह तत्सम है तद्भव है। आई होप आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। फिर नेक्स्ट हम लोग का अश्रु, क्या है अश्रु। अश्रु मीन्स मी आंसू, अश्रु का मतलब होता है आंसू। जैसे एक कविता है अश्रुधारा, अश्रुधारा है, आप लोग पढ़िएगा, बहुत अच्छी कविता है। तो अश्रु का होता है आंसू। जैसे कई लोग कहते हैं आप यहाँ अश्रुधारा क्यों बहा रहे हैं, मतलब आंसू क्यों बहा रहे हैं, तो अश्रु का अर्थ होता है आंसू। फिर नेक्स्ट है अक्षर, ये ऐसे लिखा जाता है छा, परंतु इसका लोगों ने विकृत करके चा और छा ऐसे बनाने लगे हैं, चा और छा वाला। लेकिन ये एक तरह से रॉन्ग कह सकते हैं, क्योंकि अक्षर अगर यदि आपको लिखना है तो यही सही माना जाएगा, ये ज़्यादातर केसेस में रॉन्ग माना जाता है। फिर देखते हैं नेक्स्ट हम लोगों का क्या है अन्यत्र। अन्यत्र मतलब अनथ, मतलब कहीं यहाँ से कोई और दूसरी जगह पे, क्या मतलब यहाँ नहीं, मतलब कोई दूसरी जगह पे। फिर नेक्स्ट हम लोगों का अग्नि, अग्नि मतलब होता है आग, सबको पता है। जैसे कोई अच्छी जगह लगे जैसे पूजा पाठ या कोई जगह तो कहा जाता है अग्नि देवता या अग्नि है। अगर कहीं घर में लग जाए या कोई अपशकुन हो जाए तो कहा जाता है आग लग गई। तो यही तत्सम तद्भव है। फिर नेक्स्ट हम लोगों का अवगुण, क्या है अवगुण। अवगुण का मतलब होता है बुरे गुण, तो उसको गाँव में कहा जाता है अवगुण। जैसे कहते हैं लोग क्या अवगुण कर रहे हो तुम, तो अवगुण नहीं कहते अवगुण कहते हैं। आप सभी लोग जानते हैं, जैसे जो गाँव से बिलोंग करते होंगे सब किसी ने सुना होगा क्या अवगुण कर रहे हो। तो नेक्स्ट है हम लोगों का अर्ध। अगर आप लोगों ने कभी भी विद्यालय में पीटी या योगासन किया होगा तो उसमें होता है वाम व्रत, दक्षिण व्रत या अर्ध व्रत। अर्ध मतलब होता है आधा, मतलब एक तरह से 50% या हाफ कह सकते हैं। तो जैसे आधा घूमना होता था तो उसके लिए यूज़ करते थे अर्ध व्रत। तो यहाँ अर्ध का मतलब है आधा, आप सभी लोग जानते हैं अर्ध का मतलब क्या होता है आधा। ये कोई बहुत विशेष नहीं है कि अर्ध और आधा में आप कंफ्यूज हों, बार बार बताने की ज़रूरत पड़े। जहाँ पे मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत होती है मैं आपसे ज़्यादा एक्सप्लेन कर देता हूँ, जितनी ज़रूरत होती है उससे भी ज़्यादा। फिर नेक्स्ट है अर्घ। अर्घ चंद्रदेव को दिया जाता है। अभी हाल ही में त्यौहार हुआ था मैं भी करवा चौथ का, तो अर्घ मीन्स होता है आँख, ठीक। अब जैसे पहले था हम जा रहे हैं चंद्रदेव को अर्घ देने, मतलब उनको जल अर्पित करने, अब क्या कहते हैं आँख दे जा रहे हैं। इन विलेज की लैंग्वेज में बता रहा हूँ जो सच्चाई है, इसमें कोई हंसने की या कोई चीज़ की बात नहीं, जो है अर्घ को आग के नाम से कहते हैं। फिर नेक्स्ट है अगम्य, क्या है अगम्य। अगम्य मतलब होता है अगम, क्या होता है अगम। तो अगम्य मीन्स होता है अगम। फिर नेक्स्ट है हम लोगों का अनार्य। अनार्य मीन्स होता है अनाड़ी, क्या होता है अनाड़ी। जैसे कहा जाता है यह व्यक्ति अनार्य है, तो ये अनार्य नहीं है, ये बना है आर्य से, आर्य में ना जोड़ दिया गया, जो व्यक्ति आर्य नहीं उसको अनार्य कहा गया, परंतु तत्सव में उसको तद्भव में कहा जाने लगा अनाड़ी, तुम बहुत अनाड़ी हो, ठीक। तो ये अनार्य से बन गया क्या अनाड़ी। आई होप आप लोगों को सही अच्छे से समझ आ रहे होंगे, वीडियो भी क्लियर होगा, वॉइस भी क्लियर होगी। यदि वॉइस में या वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट कर दिया कीजिए। फिर नेक्स्ट है हम लोगों का अन्नाद्य, क्या है अन्नाद्य। अन्नाद्य का क्या मतलब होता है, अन्नाद्य का मतलब होता है अनाज। अनाज वही खाने वाला गेहूँ चावल जौ बाजरा मक्का, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो अनाज के अंतर्गत आप सभी लोग जानते हैं, धरती से जुड़े हुए हम लोग, लेकिन इसका तत्सम रूप क्या है अन्नाद्य।
क्या है, अन्नाद्य है इसका तत्सम रूप और तद्भव रूप है क्या, अनाज। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अन्नाद्य का क्या है तत्सम, तद्भव क्या है, अनाज। ये बहुत पूछा जाता है, इसीलिए 2-3 बार रिपीट करिए जिससे आप लोगों को ध्यान हो जाए। अन्नाद्य का क्या है, अनाज। ठीक, नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं अंगुली, और इसका तद्भव क्या है, अंगुरी। जैसे कहा जाता है, कोई जैसे शहर का व्यक्ति है, ठीक, तो वो कहता है मेरी अंगुली कट गई है। क्या कहता है, मेरी अंगुली कट गई है। वही अभी अगर जैसे पढ़ा लिखा नहीं है, आई होप आप सभी लोग पढ़े लिखे होंगे तभी आज यह वीडियो देख रहे हैं, तो जो नहीं पढ़ा है तो क्या कहता है, मेरी अंगुली कट गई। जैसे गाँव में लोग होते हैं, जैसे किसी जैसे मशीन होती है चारा काटने की, ठीक, जिसके यहाँ गाय भैंस पली होगी सबने काटा होगा, गन्ना आप लोग काटने गए होंगे, बहुत तरह के काम किए होंगे, तो कहा क्या जाता है हमारा अंगुली कटी गई। अंगुली, वहाँ पे क्या यूज किया जाता है, अंगुली, लेकिन तत्सम क्या था, अंगुली। अंगुली से अंगुली पे पहुँच गया। ये समझने की ज़रूरत है, क्योंकि कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है, अर्थ का अनर्थ हो रहा है तत्सम और तद्भव में। तत्सम शब्द वो है जो संस्कृत के समान है, और यह है क्या है, संस्कृत शब्दों से विकृत होकर बने शब्द हैं। जैसे जो मेन संस्कृत का है उससे विकृत होकर यानी कि परिवर्तित होकर जो शब्द बने वो है तद्भव शब्द। ठीक, तो अंगुली का क्या है, अंगुली। ये पूछा जाता है, इसीलिए मैंने एग्जाम्पल देके भी क्लियर कर दिया और 2-3 बार रिपीट इसीलिए कर दिया कि जिससे आप लोगों को पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। नेक्स्ट है हम लोग का अंध। इसका है अंधा। अंध का क्या हो जाएगा, अंधा। आई होप आप सभी लोग जानते होंगे, ये तो नॉर्मल सा है, पढ़ा भी होगा। अगर आप लोगों ने हाई स्कूल इंटर में, सबके पास जहाँ तक सामान्य हिंदी रहती, किसी के पास साहित्यिक हिंदी रहती, साहित्यिक वालों ने तो जरूर ही पढ़ा होगा, सामान्य वालों ने भी पढ़ा होगा। अंध का क्या है, अंधा। ठीक, नेक्स्ट है अवतार, जिसको हम लोग कहते हैं क्या है, अवतार। जैसे कोई व्यक्ति कहता है कि आप तो साक्षात प्रभु के अवतार हैं, ठीक, और वही दूसरा व्यक्ति क्या कहता है, अरे भैया तुम तो देवता का अवतार हो। अरे आप तो साक्षात प्रभु के अवतार हैं, अरे भैया तुम तो देवता के अवतार हो। तो इन दोनों में डिफरेंट क्या है, आप भाषा पे मत जाइएगा कि कैसे बोल रहे हैं, कैसे क्या कर। देखिए अवतार तत्सम शब्द है, अवतार को बोलते बोलते बना दिया अवतार, अवतार। प्रभु अवतरित होते हैं, अवतरित नहीं होते हैं। अगर इसको आपको करना है, प्रभु कल की भविष्य में धरती पर क्या होंगे, अवतरित होंगे, अवतरित नहीं होंगे। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। प्रमुख यही तत्सम ही होते हैं, संस्कृत से उद्धर, संस्कृत के समान होते हैं। ये तो विकृत होकर बने हैं, मतलब परिवर्तित होकर बने हैं। तो अवतार का क्या है तद्भव, अवतार। फिर नेक्स्ट है अगणित। अगणित मतलब अनगिनत, मतलब जिसे गिना ना जा सके, जिसकी गिनती ना की जा सके उसे क्या कहा जाता है, अनगिनत। जैसे यह चीज़ तो बिल्कुल अनगिनत मात्रा में है, मतलब इसकी गिनती नहीं की जा सकती, तो उसके लिए अगणित के लिए क्या है, तद्भव अनगिनत। फिर नेक्स्ट हम लोगों का है अंगुष्ठ। क्या है, अंगुष्ठ। तो इसका तद्भव है अंगूठा। ये हम लोगों ने देखा अंगुली का, अंगुली का क्या है, अंगुरी। अंगुष्ठ का है अंगूठा। तो आज के हम लोगों ने इस वीडियो में हम लोगों ने आ वर्ड के, आज से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट थे आप सबके तत्सम और तद्भव शब्द हम लोगों ने पूरे कंप्लीट किए हैं। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आए होंगे, क्योंकि आज से रिलेटेड सारे तत्सम तद्भव शब्द कंप्लीट कर दी। उससे पहले हम लोगों ने तत्सम शब्द का शाब्दिक अर्थ, उसकी परिभाषा, उसके उदाहरण देखे, फिर तद्भव शब्द के शाब्दिक अर्थ देखा, उसकी पूरी परिभाषा मैंने आपको बताई, लिखी नहीं है, इन दोनों की परिभाषा बताई है, इसके उदाहरण देखे। फिर हम लोगों ने ये भी देखा तद्भव शब्द में कैसे संस्कृत से प्राकृत, प्राकृत से हिंदी कैसे बनेगा, उज्ज्वल से उज्ज्वल, उज्ज्वल से उज्ज्वला कैसे, कर्पूर से कपूर, कपूर से कपूर कैसे, हस्त से हथ और हाथ कैसे। ये सारी बातों पर हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। तो कैसा लगा आज आप लोगों को आज का वीडियो, आई होप अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए जय हिंद।